जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो ने एक बड़ा ऐलान किया है कि आखिरकार झारखंड के आदिवासी मूलवासी अगर हक अधिकार मांगने जाते हैं तो उसके साथ इस तरह से लाठी डंडे बरसाया जाता है कि वो जो है मौत का घाट उतार दिया जाता है। कंपनियों के लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि झारखंडी आदिवासी मूलवासी को एक मक्खी की तरह, कीड़े मकोड़ी की तरह मसाला जा रहा है। और अरे आप जब विधायक बनी है ना मैडम, तब से आप में ये तेवर है। जब हम विधायक नहीं बने थे ना, उससे पहले से हम विस्थापितों की आवाज बनते आए हैं और विस्थापितों के धरने में, आंदोलन में सहभागिता देते आए हैं। कारों में एक बंदी का ऐलान किया गया है, जिसका मोर्चा जो है जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो ने भी संभाला हुआ है, उसके लोगों ने भी संभाला हुआ है। और उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने के लिए प्रेम महतो के साथ, प्रेम महतो के परिवार के साथ, उसके परिजनों के साथ न्याय दिलाने के लिए जेएलकेएम के परिवार पूरी तरह से समर्पित हो गए। तमाम राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन दिया है। लेकिन आज जिस तरह से जो है झारखंड के आदिवासी मूलवासी के साथ इस तरह से घटनाक्रम में अपनाई जा रही है, इसके साथ बेमौत जो है मारा जा रहा है, ये कब तक रुकेगा? इसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? झारखंड सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए जो रैयती जमींदार लोग जो हैं, जो मुआवजा के लिए, नियोजन के लिए जाते हैं, वो जो है मौत के घाट उतर जाते हैं? ये कब तक रुकेगा? क्या कुछ है पूरी खबर, इसको हम विस्तार से जानते हैं। और आखिरकार ये घटना हुई कैसे और किसने इस तरह का घटना को अंजाम दिया है, सारी खबरों को आप तक हम रखने का कोशिश करेंगे। तो अगर नौकरी और नियोजन की मांग करने अगर रैयत जाते हैं, विस्थापित लोग जाते हैं, तो उन्हें जो है मौत का सजा मिलता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कल का घटना है जो बीएसएल कंपनी के बाहर धरना दे रहे रैयत जो लोग हैं, वो धरना के दरमियान लाठीचार्ज होती है और सीआईएसएफ के जवान के द्वारा लाठीचार्ज के दरमियान प्रेम नामक एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। लाठी इतना जोरदार चलता है कि वो व्यक्ति जो है वहीं पे मृत घोषित हो जाते हैं। अब समझिए, जो रैयत, जो मजदूर होते हैं, जो अपने नियोजन को लेकर वहाँ पे जाते हैं, नियोजन की मांग करते हैं, उस नियोजन ना देने की वजह उन्हें जो है लाठी डंडों की बरसात की जाती है, दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है और मारने के बाद जो है वहाँ पे मृत घोषित हो जाते हैं। अब समझिए कि झारखंड में कहा जाता है कि लोग जो है इंडस्ट्रियल एरिया में रहकर जो है, जो कंपनी होते हैं, कंपनियों के माध्यम से जो है लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इस वजह से जो है वहाँ पे अपने ज़मीन को अधिग्रहित किया जाता है कंपनी द्वारा। लेकिन वही कंपनी, जब कंपनी के बाहर लोग जब अपने नौकरी और नियोजन मांगने जाते हैं तो वहाँ पे लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। कल की घटना है, जिस तरह से जो है प्रेम नामक व्यक्ति को लाठी डंडों की बरसात इतना होती है कि वहीं पे जो है वो मृत घोषित हो जाते हैं। अब समझिए कि झारखंड में रोजगार की हाहाकार मची हुई है और इस रोजगार को लेकर जो लोग अपनी ज़मीन उस कंपनी को दिए हैं, उस कंपनी से जब नियोजन मांगने जाते हैं, अपना हक अधिकार मांगने जाते हैं, तो उन्हें जो है मौत की सज़ा दी जाती है। मौत की सज़ा इसलिए दी जाती है, ना तो उन्हें कोई कंपनी की तरफ से मारा जाता है, वहाँ पे जो तैनात जवान होते हैं उसकी तरफ से जो है, उसकी वजह से जो है वहाँ पे लाठी डंडे चलते हैं और लाठी डंडे चलने की वजह से जो है वहाँ पे इस तरह से घटनाक्रम अपनाई जाती है। कल की घटना जिस तरह से आप पता होगा कि पूरे झारखंड में जो है बोकारो के बीएसएल कंपनी के बाहर जो धरना दे रहे लोग थे, वो नहीं सोचे थे कि आज हम धरना दे रहे हैं और आज ही जो है हमारे बीच से ही कोई इस आंदोलन से कोई छिटक जाएगा और इस आंदोलन का नतीजा कुछ निकल के नहीं आएगा, लेकिन किसी को हम खो देंगे, इसका जानकारी उन्हें जो है भनक तक नहीं लगी थी। लेकिन जो लोग होते हैं, जो पुलिसिया डंडे होते हैं, वो किसी को नहीं पहचानती, चाहे वो रैयत क्यों ना रहे, चाहे उस ज़मीन का ज़मींदार क्यों ना रहे, उस ज़मीन को जो जिन्होंने दिया है उस ज़मीन का मालिक क्यों ना हो, लेकिन लाठी डंडे तो भाई बरसेंगे। लगातार जो है इस चीज़ों का पूरे झारखंड में जो है निंदा की जा रही है कि आखिरकार इस तरह से क्यों हो रही है और इस तरह से करने का पीछे का क्या रीज़न है। क्या उन लोग अपने हक अधिकार मांगने से वंचित रह रहे थे? क्या अपने हक अधिकार मांगना भी झारखंड में गुनाह है? क्या इस लोकतांत्रिक देश में भी अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करना भी गुनाह है? तो अगर गुनाह है तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है कि झारखंड में जो है संवैधानिक तौर तरीके से जो है कोई काम नहीं होंगे।
अब देखिए कि उस पीड़ित परिवार के साथ क्या बीतेगा, उस पीड़ित परिवार के साथ क्या गुजरेगा कि जो लोग अपने नियोजन के लिए जाते हैं आंदोलन करने और वही लोगों के साथ जो है इस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की जाती है और लाठीचार्ज होने के बाद जो है वहाँ पे मृत्यु हो जाते हैं, कह सकते हैं शहीद हो जाते हैं। पुलिसिया डंडे पड़ने के बाद जो है वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, मृत्यु हो जाता है। अब समझिए, अब लगातार जो है तमाम राजनीतिक दल जो है वहाँ पे अपनी बातों को रखने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार रैयतों के साथ, विस्थापित लोगों के साथ इस तरह से क्यों की जा रही है। वो तो अपने हक अधिकार मांगने आए थे, अगर हक अधिकार आप नहीं दे सकते तो वार्ता करके आप उसे समझा बुझा सकते थे, लेकिन लाठी डंडा चलाने का क्या मतलब था। लगातार जो है झारखंड में 2-2.5 सालों से जो आंदोलन हो रहा था, जयराम महतो, जो डुमरी विधायक जयराम महतो JLKM के सुप्रीमो, वो भी वहाँ पे पहुँचे थे, वो अधिकार दिलाने पहुँचे थे, उस आंदोलन को सपोर्ट करने पहुँचे थे, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पहुँचे थे, उस पीड़ित युवक को जो है न्याय दिलाने पहुँचे थे। लेकिन उसके साथ भी जो है किस तरह से घिनौनी हरकत की गई, ये भी जो है विजुअल के माध्यम से सोशल मीडिया में तैर रहा है। अब समझिए कि रैयत अपने मांग को लेकर अगर जाएंगे तो मौत का तो सज़ा नहीं लेंगे भाई, ज़मीन दिए हैं, हक अधिकार तो लेंगे, लेकिन उसी चीज़ों का आंदोलन लगातार 2-2.5 सालों से चलते आया है। और उस आंदोलन का असर देखिए कि आंदोलन की वजह से जो लोग जागरूक हुए, वो अपना हक अधिकार मांगना शुरू किए, तो कंपनी के पेट में दर्द होने लगा, उस तरह के जो है माफियाओं को जो है दर्द होने लगा और वहाँ पे जो है लाठी डंडा चलाने में मजबूर हो गए। अब समझिए कि किस तरह से जो है झारखंड राज्य का एक ऐसा गतिविधि पैदा कर दिया गया है कि नौकरी के लिए भी आंदोलन करें, नौकरी में अगर किसी तरह की छेड़छाड़ होती है उसके लिए भी आंदोलन करें, अगर रैयतों ज़मीन की अगर किसी कंपनी द्वारा ली जाती है, अधिकृत की जाती है, उसका विस्थापित की जाती है, तो उस ज़मीन का अधिकार जो है उसके पास होते हुए भी वो अपनी मुआवजा, वो अपने नियोजन नहीं ले पा रहे हैं, तो समझिए कि इस तरह का दशा और दिशा झारखंड में गुजर रहा है। जयराम महतो ने लगातार इस चीज़ों का आवाज़ उठाते हुए सदन से लेकर सड़कों तक इस चीज़ों का बातों को रखा है, लेकिन अब कुछ निष्कर्ष नहीं निकल के आया। अब समझिए कि किस तरह से जो है झारखंड की स्थिति बन गई है कि जो माफिया गुंडा राज का जो पनपना शुरू हुआ था, उस टाइम ही जो है अगर स्टे लगा दिया जाता तो शायद आज झारखंडी आदिवासी मूलवासी का इस तरह से जान नहीं जाता, और जान बेमौत की तरफ से जो है एकदम क्या कह सकते हैं, उस लावारिस मौत कह सकते हैं, लावारिस मौत की तरफ से जो है लावारिस मारा जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब दुर्व्यवहार लोगों के साथ तो किया ही जा रहा है, अब समझिए कि जनता का जो जनप्रतिनिधि होता है उसके साथ भी इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके साथ भी दुष्परिणाम को झेलना पड़ता है। जयराम महतो जब वहाँ पे समर्थन देने गए थे, हक अधिकार दिलाने गए थे, तो उसके साथ भी किस तरह से जो है कहासुनी हुई। वहाँ की जो माननीय विधायकी जो हैं श्वेता सिंह जी हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। उसके साथ जो लोग थे, उनके साथ जो लोग थे, उनके समर्थक कह सकते हैं चाहे, तो वहाँ पे जो लोग गए हुए थे वो भी जो है किस तरह से जो है आपसी भिड़ंत हुआ, और उस भिड़ंत में जो है जयराम महतो का गाड़ी को भी क्षति पहुँचा दिया गया। अब समझिए कि माननीय का इस तरह से व्यवहार करना, माननीय के साथ इस तरह से व्यवहार करना क्या संदेश दे रहा है। झारखंड के लोग कितना सुरक्षित हैं। अपना हक अधिकार मांगने जाने से अगर मौत होगा तो लोग क्यों मांगेंगे, अपने अधिकार मांगने से भी लोग जो है हिचकिचाएंगे। अब समझते हैं कि इसका क्या असर हो रहा है। अभी बोकारो बंदी का जो है ऐलान किया गया है, तमाम राजनीतिक दलों ने जो भी इसका ऐलान किया है, इसका समर्थन दे रहे हैं, और इसका मोर्चा जो है JLKM के सुप्रीमो जयराम महतो और JLKM के लोग संभाल रहे हैं, ताकि जो है उस पीड़ित परिवार को मुआवजा और उसका न्याय दिला पाएँ। इस तरह से जो भी क्रियाकलापें अपनाया है, जिस प्रशासन द्वारा, जिस पुलिस, जो CISF जवान द्वारा जिस तरह से जो है अपनाई गई है, उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी मांग को लेकर जो है झारखंड नहीं, बोकारो बंदी का ऐलान किया है। अब समझते हैं कि इसका असर क्या होगा। झारखंड में लगातार जो है झारखंडी आदिवासी मूलवासी क्या
मौत का ही सामना करेंगे, मरेंगे, कटेंगे झारखंडी, और बाहरी लोग जो है यहाँ पे राज करेंगे, मज़े मारेंगे। और यही चीज़ें देखने को मिल रही है। एक झारखंडी होते हुए भी लोग इस तरह से खुल के समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसका क्या संदेश देगा? अब बिहारियों का, बाहरियों का, जो लोग बाहर से आके यहाँ पे हावी कर रहे हैं, जो लोग बाहर से आकर जिसका एक बित्ता ज़मीन नहीं गया है वो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, और जो रैयती लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उसके साथ इस तरह से घटनाक्रम में अपनाई जा रही है। कितना ज़्यादा जायज़ है? झारखंड बंदी नहीं, बोकारो बंदी को किस तरह से लोग समर्थन दे रहे हैं, इस चीज़ों का भी विजुअल आपको हम दिखाएंगे। क्या असर रहा है? क्या उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? क्या पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में सक्षम हो पाएंगे? लगातार 2-2.5 सालों से आंदोलन कर रहे जेल कैंप के सुप्रीमो जयराम महतो और उसके साथ साथ जितने भी समर्थक हैं, वो चाह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की घटनाक्रम में अपनाई है, जिन्होंने भी इस तरह से कृत्य काम किया है, इसके साथ जो है इंसाफ होनी चाहिए, और जो लोग दोषी हैं